नमस्कार साथियों, ये मित्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम आपको बताने वाले हैं कि साथियों, हमने कल जो पार्ट अपलोड किया था एनसीईआरटी का दोस्तों कच्चा छः का, जिस पार्ट का नाम था साथियों राजस्थान के जल संसाधन एवं आर्थिक व्यवस्था। तो दोस्तों, उसी के सभी क्वेश्चन हैं। तो एनसीईआरटी आधारित ये सभी क्वेश्चन हैं जो कि साथियों पिछली भर्तियों में पूछे गए। तो उसी में से दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है, कल उसकी हमने व्याख्या कराई थी पूरी डिटेल्स के साथ। तो आज दोस्तों पिछली भर्तियों में पूछे गए उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार की जानकारी और आपको लेटेस्ट कोर्स बिल्कुल निःशुल्क आपको हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार की जानकारी बिल्कुल सटीकता के साथ आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, ये प्रश्न श्रृंखला आपकी रीट की एग्ज़ाम्स के लिए और पुलिस की एग्ज़ाम्स के लिए, या दोस्तों आपकी सीईटी की एग्ज़ाम्स के लिए, या राजस्थान के अंदर साथियों कोई भी कंपटीशन की एग्ज़ाम होती है उन सभी के लिए दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है। चलिए साथियों, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया पिछली भर्तियों में? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये वन विभाग की एग्जाम में पूछा गया। खड़ीन, संरक्षण, टांका, जोहड़। पश्चिमी राजस्थान कृषि के लिए जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ीन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, खड़ीन। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए संरक्षण के लिए जल संरचना बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है? सांबर झील, पिछोला झील, पचवद्रा झील, लूनकरण झील। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पिछोला झील। पिछोला झील खारे पानी की झील नहीं है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से खारे पानी की झील है? तो यहाँ पर पूछा गया निम्न में से खारे पानी की झील है, पुष्कर झील, पिछोला झील, पचवद्रा झील, गड़ीसर झील। तो साथियों पुष्कर झील आपके अजमेर ज़िले में स्थित है और पिछोला झील आपके साथियों उदयपुर ज़िले में स्थित है, जो कि मीठे पानी की है। पचपदरा झील दोस्तों बाड़मेर में, जो कि दोस्तों खारे पानी की झील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पचपदरा झील खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? बालसंबंद झील, पिछोला झील, कायलाना झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, नक्की झील। नक्की झील राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है, जो कि साथियों आपके सिरोही माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया पिछली भर्ती में? तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साथियों, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर, कोटा, अजमेर, राजसमंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। मानसी बाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? मानसी बाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये आज के सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, मानसी बाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद। तो मानसी बाकल परियोजना किस जिले में स्थित है साथियों? उदयपुर जिले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयपुर में मानसी बाकल परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा पिछली भर्ती में? बनास नदी की, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साथियों, बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो बनास की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए दिया हुआ है चंबल नदी, बी दिया हुआ है लूनी नदी, सी दिया हुआ है बाणगंगा नदी, डी दिया हुआ है साथियों माही नदी। तो बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है साथियों? यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, चंबल नदी। बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो बनास किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी की। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, चंबल की। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? माही बजाज सागर परियोजना कहाँ पर विकसित की गई है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, कोटा में, उदयपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बांसवाड़ा में माही बजाज सागर परियोजना विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाए गए कुएं निर्मित संरचना क्या कहलाती है?
पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना क्या कहलाती है? खड़ी, जोहड़, टांका, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये एक सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया, कल की एग्जाम में 21 तारीख को जो एग्जाम हुई थी, तो दोस्तों उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए बनाई गई कुएंनुमा संरचना क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टांका। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों टांका। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए बनाई गई कुएंनुमा संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साथियों, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बाणगंगा, सोम नदी, माही नदी, बनास नदी। तो अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है साथियों? बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर में घना पक्षी विहार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, पोल्ट्री फार्मिंग संबंधित है। तो यहाँ पर पूछा गया पोल्ट्री फार्मिंग संबंधित है, तो किसके पालन से संबंधित है? मछली पालन से, भेड़ पालन से, मुर्गी पालन से, मधुमक्खी पालन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साथियों, पोल्ट्री फार्मिंग मुर्गी पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और सर्वाधिक उत्पादन साथियों इसका आपके अजमेर जिले में होता है। पशुपालन में राज्य का देश में स्थान है। पशुपालन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, सातवां, तीसरा। पशुपालन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। पशुपालन में राजस्थान का देश में स्थान दूसरा है। पहले स्थान की बात करें तो साथ ही उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो दोस्तों ये फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछा गया, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। बिल्कुल दोस्तों इसी प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे, नहरों से, कुएं एवं ट्यूबवेल से, इन सभी से, तालाबों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुएं एवं ट्यूबवेल से। साथियों राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुएं व ट्यूबवेल से। तो दोस्तों उसमें ट्यूबवेल ऑप्शन नहीं था, केवल कुएं ही कुएं दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है। तो राजस्थान में सबसे कम सिंचाई किससे होती है? तालाबों से, इनमें से कोई नहीं, कुएं व ट्यूबवेल से, नहरों से। तो राजस्थान में सबसे कम सिंचाई किससे होती है साथियों? तालाबों से। तालाबों से साथियों राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? पशुपालन को, कृषि को, वर्षा को, अकाल को। तो राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि को राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों, पिछली भर्ती में क्या पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन? तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साथियों, रबी की फसल कौन सी है? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रबी की फसल कौन सी है? मक्का, बाजरा, कपास, गेहूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रबी की फसल है गेहूँ। रबी की फसल कौन सी है? गेहूँ। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? गेहूँ, बाजरा, चावल, मक्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाजरा। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? या दोस्तों विदेशों को वस्तुएं बेचना क्या कहलाता है? आयात, खनन, रोजगार, निर्यात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्यात कहलाता है। अतिवृष्टि का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि वनवाल के विभाग में दोस्तों पूछा गया ये क्वेश्चन। अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है? सामान्य वर्षा, सूखा, बहुत कम वर्षा, अत्यधिक वर्षा। तो अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है साथियों? अत्यधिक वर्षा। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, अतिवृष्टि का अर्थ अत्यधिक वर्षा से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तरबूज, खरबूजा, तरबूज व ककड़ी किस प्रकार की फसलें होती है। खरबूजा, तरबूज व ककड़ी किस प्रकार की फसल होती हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल, इनमें से कोई नहीं, जायद की फसल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जायद की फसल होती है। खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि जायद की फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया पिछली भर्ती में, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साथियों, दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है। दवाइयों का क्रय विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है। स्वास्थ्य विभाग, औषधि नियंत्रण संगठन, डाक विभाग, तकनीकी एवं संचार विभाग, परिवहन विभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग, औषधि एवं नियंत्रण संगठन दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। राजस्थान राज्य परिवहन निगम कब स्थापित किया गया। राजस्थान राज्य परिवहन निगम कब स्थापित किया गया। 1 अक्टूबर 1965, 1 अक्टूबर 1966, 1 अक्टूबर 1967, 1 अक्टूबर 1964। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, 1 अक्टूबर 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। उदयपुर, जैसलमेर, कोटा, बीकानेर। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयपुर। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में स्थित है। और पश्चिमी रेलवे की बात करते हैं तो साथियों राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। और पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की बात करते हैं तो उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, निम्न में से, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, निम्न में से कौन से हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के अधीन है। निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के अधीन है। बीकानेर हवाई अड्डा, सूरतगढ़ हवाई अड्डा, जैसलमेर हवाई अड्डा, ये सभी। तो इसमें दोस्तों सभी ऑप्शन सही हैं। निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के अधीन है। बीकानेर भी है, जैसलमेर भी है साथियों, सूरतगढ़ भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है बीकानेर में, जैसलमेर में, सूरतगढ़ में, जोधपुर में। तो राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई कहाँ पर है साथियों, जोधपुर में। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, जोधपुर। राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई कहाँ पर है, जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया पिछली भर्ती में, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साथियों 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी थी। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी थी, 66.11%। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, 66.11%। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवा संबंधित है शिक्षा से, संचार से, स्वास्थ्य से, बैंक सेवा से। तो 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवा किससे संबंधित है, स्वास्थ्य सेवा से। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत दर कितनी रही थी, 79.19, 66.11, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 52.12। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर प्रतिशत रही थी 52.12। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया पिछली भर्ती में, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। 7 से 14 वर्ष, 6 से 15 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। तो राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, बैंक एक ऐसी संस्था है जो का व्यवसाय करती है। तो किसका व्यवसाय करती है, बैंक एक ऐसी संस्था है जो व्यवसाय करती है। तो दोस्तों किसका व्यवसाय करती है, मुद्रा, फिल्म, सीमेंट उद्योग। तो बैंक किसका व्यापार करती है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा का। बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। तो साथियों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। उस पार्ट के दोस्तों 5वां पार्ट किया था, उसके सभी क्वेश्चन हमने करा दिए जो कि साथियों पिछली भर्तियों में पूछे गए हैं। और
3-4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं दोस्तों जो सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम हुई है आपकी 21 दिसंबर को, अभी अभी उसमें पूछे गए इसमें से। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी था। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट के साथ, एनसीईआरटी की कंप्लीट बुक के साथ। पूरी राजस्थान जी के हम आपको कंप्लीट कराएंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।